नल पुराण इतिहास के 65वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, मैंने 64वें एपिसोड में आपको बताया था कि राजा नल, मनसुख और लाखा ब्राह्मण बंदी बन जाते हैं बीरमगढ़ में। बीरम सिंह राजा का महापराक्रमी पुत्र बीरा उन्हें बंदी बना लेता है और जब राजा नल बंदी बन गया, राजा नल की पराजय हो गई, तो राजा बीरमसेन बड़ा प्रसन्न हुआ और जो रानी दमयंती थी, उस दमयंती रानी को अपने दरबार में बुलाया। दरबार जुड़ा हुआ था राजा का और उस दरबार में रानी दमयंती को बुला लिया और रानी दमयंती से कहने लगा, रानी ध्यान से सुन। दमयंती रानी बुलवाई, दरबारन के बीच भूप ने फिर ऐसे बतलाई। अरे सुनो रानी मेरी बात और मन की शंका त्याग छोड़ अब नल राजा की आस। अरे हर की माया न्यारी है, बीरमगढ़ में वह राजा नल की भई हार करारी है। देखिए श्रोताओं, जब रानी दमयंती ने राजा की ये बात सुनी तो रानी दमयंती नेत्रों से आंसू बहाने लगी और मन में सोचने लगी कि क्या ये सत्य कह रहा है कि महाराज नल पराजित हो गए, परंतु ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता कि ये महाराज नल को पराजित कर देगा। तो राजा नल की पराजय की बात सुनकर के रानी दमयंती कहने लगी, अरे दुष्ट राजा ध्यान से सुन। पति मेरो नल राजा मर्दानो, सब देव किनारो करे धार ले जब केसरिया बानो। भूप तू क्यों मन हर्षायो और मोए जचे एक बात काल तेरे शीसन पे छायो। सोच रही रानी मन के बीच, सोच रही रानी मन के बीच, दरबारन में नार बुलाई भूप बड़ोए नीचो। हरि की माया न्यारी है, सोचे मन के बीच खड़ी दमयंती नारी है। राजा नल को भी दरबार में बुलवा लिया जाता है। राजा नल बंदी बने हुए हैं, हाथ पैर बंधे हुए हैं रस्सियों से और राजा नल को दरबार में ला करके 4 सेवक डाल देते हैं और रानी से कहने लगा, रानी अब तो देख, तुझे यकीन नहीं होता। श्रोताओं, राजा नल देख रहा है बीरमसेन की तरफ और कह रहा है, अरे दुष्ट, अरे कायर नरेश, तू जादू के बल से योद्धा बन रहा है, परंतु मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। देखिए श्रोताओं, राजा नल उससे कह रहा है कि यदि तू मेरी ये जंजीरें खोल दे, मैं बंधा हुआ हूं, मेरा ये बंधन खोल दे, तो कायर राजा मैं तुझे अभी यमलोक भेज दूं। परंतु देखिए श्रोताओं, बंधा हुआ राजा नल भिजवा दिया जाता है बंदी गृह में और रानी दमयंती भिजवा दी जाती है उसी अपनी राजकुमारी के महल में। अब देखिए इधर क्या होता है। राजा नल मन में विचार करने लगा कि अब क्या होगा। हे भगवान, ये कैसी स्थिति पैदा हो गई। सोच रहे हो मन में भूपाला, रे सोच रहे हो मन में भूपाला, या बीरमगढ़ के बीच बचाव मोए यशोदा को लाला। नाथ बलो दाऊ के भैया और या ब्रजमंडल के बीच प्रभु गरुड़न को चढ़वैया। कोपे देवेंद्र तेई काला, गोवर्धन लियो उठाए बचाए लिए गोपी और ग्वाला।
दिलद्दर तैन हरियो सुदामा को, दियो कंस पछार तरस कियो नाव मामा को। एक रयो एक हिरणा कुश सेटी, जब सुनी भगत की टेर खम पे तू बन आयो चेटी। कल जुलम महाभारत में होयो भारो, तेन तुरत बढ़ायो चीरमान दुशासन को मार्यो। होयो एक रावण बड़बंका, और जन सीता लई चुराए तोर दई जा की सोने की लंका। जब राजा नल की पराजय हो गई, राजा नल बंदी बन गया। और देखिए श्रोताओं, राजा नल की जो बची हुई सेना थी, जो शेष सैनिक बच गए, वो नरवरगढ़ की तरफ भागने लगे। क्योंकि जब राजा समाप्त हो जाता है तो सेना के पास कुछ शेष नहीं होता, सेना को नेतृत्व चाहिए। जब सेना का नेतृत्व समाप्त हो गया, शीर्ष नेतृत्व मर गया, यानी राजा समाप्त हो गया, सेनापति समाप्त हो गए, तो फिर सेना युद्ध नहीं कर सकती, सेना हथियार डाल देती है। श्रोताओं, सैनिक भाग रहे हैं नरवरगढ़ की ओर, परंतु उसी समय रानी गजमोतनी, जो किशनलाल था, एक साधु के भेष में भेष बदल करके वहां पहुंच गया था बीरमगढ़ में, और एक कुटिया पर अपनी माता गजमोतनी के आदेश की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। जब रानी गजमोतनी ने देखा कि नरवरगढ़ की सेना भाग रही है और मुझे इस राजकुमार किशनलाल को सेना को रोकने के लिए आगे लाना चाहिए, तो देखिए श्रोताओं, रानी गजमोतनी पहुंच जाती है किशनलाल के पास। रानी गजमोतनी किशनलाल से कहने लगी, बेटे किशनलाल, अब समय आ गया है पराक्रम दिखाने का, खड़े हो जाओ, हथियार धारण करो और दिखा दो बीरमगढ़ को कि नरवरगढ़ में वीरों की कमी नहीं है, एक से एक बढ़कर के योद्धा है। किशनलाल कहने लगा, माता, मेरे पास ना तलवार है, ना तेग है, ना घोड़ा है, ना सेना है कि बेटे खड़े हो जाओ, मेरे साथ आओ। श्रोताओं, रानी गजमोतनी किशनलाल को लेकर के उस स्थान को आगे से घेर लेती है, उस मार्ग को घेर लेती है जहां राजा नल की सेना भाग रही थी, और किशनलाल से कहने लगी, बेटे, ये नरवरगढ़ की सेना है, इस सेना को रोको, और देखो जो पीछे आ रहा है वो तुम्हारे चाचा नल का वीरवरण घोड़ा है। वीरवरण घोड़ा भी सैनिकों को रोकने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है, क्योंकि महाराज नल तो बंदी बन गए, परंतु ये घोड़ा बंदी नहीं बनाया जा सका, ये छूट करके स्वतंत्र हो गया। अब तो श्रोताओं, किशनलाल ने आवाज देकर के सेना को रोका। जब सेना ने देखा कि किशनलाल एक साधु के भेष में खड़ा हुआ है, तो सेना रुक जाती है और कहने लगी कि हे राजपुत्र, हे राजकुमार, तुम इस तरीके से साधु के भेष में क्यों हो, क्या कारण है? कि ये तो समय आने पर बता दूंगा, परंतु आप सभी रुक जाएं। देखिए श्रोताओं, शेष बची हुई 60,000 की सेना किशनलाल के पास रुक जाती है। किशनलाल कवच धारण करता है, तलवार धारण करता है, और जो देवताओं वाला अश्व था वीरवरण, उस अश्व को अपनी सवारी के लिए ले लेता है। रानी गजमोतनी कहने लगी, बेटे, मैं तेरे साथ लड़ूंगी, तू घबराना मत, और चल वापस बीरमगढ़ की तरफ कूच कराओ सेना के लिए। श्रोताओं, अब तो किशनलाल दुगने उत्साह में सेना को वापस बीरमगढ़ की तरफ लेकर के चल देता है, और बीरमगढ़ के मैड़े पर आ जाता है और वही पड़ाव डलवा देता है। और रानी दमयंती ने किशनलाल से कहा कि बेटे, एक पत्रवाहक बुलाओ और पत्रवाहक को एक पत्र लिख करके भेज दो राजा बीरमसेन के दरबार में, और राजा बीरमसेन से कह दो कि नरवरगढ़ में क्षत्रियों की कमी नहीं है। आपने महाराज नल, महाराज मनसुख और लाखा ब्राह्मण को बंदी बना रखा है। यदि आपने उन्हें बंदी गृह से नहीं छोड़ा तो कल की तारीख में आपका बीरमगढ़ ध्वस्त कर दिया जाएगा। पत्र लिख करके नीचे नरवरगढ़ की मोहर लगा करके अपने हस्ताक्षर करके पत्रवाहक को पत्र दे दिया। पत्र लेकर के पत्रवाहक राजा बीरमसेन के दरबार में पहुंचा
और जब बीरमसेन ने पत्र पढ़ा तो मन में सोचने लगा कि मैंने स्वयं राजा नल बंदी बना लिया, तो अब नरबरगढ़ में शेष कौन रह गया। पत्रवाहक से बीरमसेन कहने लगा कि पत्रवाहक जाकर के कह देना उस नरबरगढ़ के छत्री से कि यदि ताकत है तो आप बंदी गृह में बंदित तुम्हारे महाराज को छुड़ा सकते हैं, अन्यथा उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। देखिए श्रोताओं, पत्रवाहक ने यह बात सुनी और चल देता है पत्रवाहक उस बात को सुन करके, और पत्रवाहक चल करके आ जाता है किशनलाल के पास। किशनलाल से पत्रवाहक ने कहा कि हे राजकुमार, उस राजा ने तो हमें यह कहा है कि हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। हमने आपसे पराजय कब मानी, हम तो पहले से ही विजेता हैं। श्रोताओं, दूसरे दिन का समय हुआ। किशनलाल ने अपनी 60,000 की फौज सजाई और उधर राजा बीरमसेन ने अपने पुत्र बीरा को बुलाया कि बेटे बीरा, कोई छोटा मोटा सैनिक या सेनापति शेष रह रहा होगा, जाओ उसे भी बंदी बना लाओ। देखिए श्रोताओं, बीरा 60,000 की फौज लेकर के चल देता है और इधर से किशनलाल वीरवरण घोड़ा पर, क्योंकि वीरवरण घोड़ा सेना के साथ जा रहा था भगा हुआ, उस घोड़े पर विराजमान है, हाथ में दुधारी तलवार है, कवच धारण किए हुए, और एक युवक महापराक्रमी योद्धा चल रहा है अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए। रानी गजमोतनी अदृश्य रूप से किशनलाल का साथ दे रही है। दोनों पक्षों की सेनाएं रणभूमि में आ जाती हैं और दोनों पक्षों में युद्ध होना आरंभ हो जाता है। बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। 4 पहर तक युद्ध करने के बाद किसी पक्ष की जीत हुई न हार हुई। श्रोताओं, किशनलाल ने रानी गजमोतनी का स्मरण किया और कहने लगा कि मातेश्वरी, तुमने मुझसे वायदा किया था कि युद्ध मैं जिताऊंगी, लेकिन 4 पहर का समय बीत चुका है और मैं बीरा को पराजित नहीं कर पाया। यह बात सुनकर के गजमोतनी कहने लगी, बेटे, मैंने बीरा की आदि शक्ति को नष्ट कर दिया। बीरा ने अपने वीरों को तुम पर छोड़ा तो मैं तुम्हारे साथ थी, मैंने उनका कोई असर नहीं होने दिया, तुम पर उनका प्रभाव नहीं होने दिया, परंतु बीरा महाशक्तिशाली है। बीरा को पराजित करना इतना आसान नहीं है, परंतु मैं तुम्हारा साथ दे रही हूं, बीरा पर आक्रमण करो। देखिए श्रोताओं, मन ये बात सुनकर के रानी गजमोतनी की किशनलाल ने अपने अश्व को बीरा के हाथी की तरफ बढ़ा दिया। जिधर हाथी के हौदा पर बैठा हुआ बीरा युद्ध कर रहा है। गजमोतनी कहने लगी, बेटे, मैं इस राजकुमार को बंदी बनवा देती हूं आज के ही युद्ध में, और फिर दूसरे दिन का युद्ध देखा जाएगा। श्रोताओं, रानी गजमोतनी ने पढ़कर के अवमंत्रित करके मंत्र बीरा पर छोड़ा, और जैसे ही बीरा पर मंत्र छोड़ा तो बीरा मूर्छित हो जाते हैं, हाथी के हौदा में मूर्छित हो गई। रानी गजमोतनी कहने लगी, बेटे देखते क्या हो, बीरा मूर्छित है, काट दो हाथी के हौदा के रस्सा और डाल दो रस्साओं को इस हौदा को जमीन पर। हे श्रोताओं, अब तो किशनलाल महापराक्रमी योद्धा, उसने बीरा के जो रस्से थे हाथी के हौदे के काट दिए और हाथी का हौदा जमीन पर गिर जाता है। किशनलाल ने बीरा को हाथी के हौदे से नीचे डाल लिया और बंदी बना लिया, बांध लिया, रस्साओं से जकड़ लिया और अपने घोड़े पर रखा और चल देता है अपने शिविर की तरफ। श्रोताओं, शिविर में जब बीरा आ जाता है, सेना आ जाती है और उधर बीरमगढ़ की सेना भाग जाती है युद्ध भूमि छोड़ करके, और बीरा को बंदी गृह में डाल दिया गया। वहां शिविर होते थे, वहां बंदी गृह बनवाए जाते थे। बंदी गृह में बीरा डाल दिया गया, रस्साओं से बंधा हुआ है और 60,000 की सेना वह पहरा दे रही है। अब इधर का हाल सुनिए। जब भगती हुई सेना बीरमगढ़ पहुंची और महाराज बीरमसेन को यह बात सुनाई कि महाराज बीरमसेन, तुम्हारा पुत्र बीरा बंदी बन चुका है। ये बात राजा को
कुछ हजम नहीं हो रही थी। राजा ये बात सुनकर के कहने लगे कि ऐसा योद्धा कौन है जो बीरा को बंदी बना लेगा? कि महाराज कोई किशन लाल नामक लड़का है और राजा नल का भतीजा बन रहा है, प्रधान सेनापति सेना का नियुक्त है वो, और उसी ने युद्ध भूमि में आपके पुत्र को बंदी बना लिया है। ये बात पूरे शहर में बिजली की तरह फैल गई और ये बात चलते चलते राजा नल के पास भी पहुंच जाती है कि किशनलाल यहां आ चुका है युद्ध भूमि में और उसने बीरा को बंदी बना लिया है। तो राजा नल मन में विचार करने लगा कि मैंने उस पुत्र को तो मेरे हाथों से मरवा दिया था, परंतु किशनलाल के बहाने में हो सकता है कोई और योद्धा हो और ऐसा युद्ध कर रहा हो। अब तो राजा नल के दिमाग में अनेकों प्रश्न आने लगे। देखिए श्रोताओं, राजा नल मन में बंदी गृह में पड़ा हुआ विचार कर रहा है कि क्या किशनलाल को जीवित छोड़ दिया जल्लादों ने? हे भगवान, यदि ऐसा किया हो तो तब तो मेरे प्राण बच जाएंगे। देखिए श्रोताओं, राजा नल वहां विचार कर रहा है और राजा वीरसेन कहने लगा कि कल के युद्ध में हम स्वयं सेना लेकर के उतरेंगे और देखेंगे वो कैसा राजकुमार है। श्रोताओं, दूसरे दिन का युद्ध आरंभ हो जाता है। इधर से तो किशनलाल और उधर से स्वयं महाराजा वीरसेन सेना लेकर के रणभूमि में आमने सामने आ जाते हैं। किशनलाल कहने लगा, कायर राजा, तुझे होश था कि मैंने तुझे गंगा के तट पर भी पीटा था। मैंने और मेरे चाचा ने तुझे बंदी बना लिया, परंतु गंगा का घाट होने के कारण तू गंगा स्नान की दुहाई दे रहा था, इस वजह से मैंने तुझे छोड़ दिया और उसका फायदा उठाया। अरे नीच, तैने इतना घटिया कृत्य किया है कि तुझे मृत्यु दंड देना ही उपयुक्त होगा। श्रोताओं, अब तो किशनलाल ने अपनी चाची गजमोतनी का स्मरण किया और कहा कि इस दुष्ट नरेश को मैं बंदी नहीं बनाऊंगा, इसको तो मैं जीवित छोड़ना ही नहीं चाहता, इसका सर तो धड़ से अलग कर देना चाहता हूं। देखिए श्रोताओं, युद्ध के मैदान में भयंकर युद्ध आरंभ हो जाता है। इधर किशनलाल और उधर वीरसेन। जब वीरसेन ने देखा कि मेरी किशनलाल से एक भी पेश नहीं जा सकती, पहले दिन सुरक्षात्मक तरीके से युद्ध लड़ा, बचता रहा, टालता रहा किशनलाल को कि मैं बंदी नहीं बन जाऊं, और पहले दिन का युद्ध समाप्त हो गया जो किशनलाल के साथ वीरसेन का युद्ध हुआ था। अब देखिए श्रोताओं, किशनलाल तो अपने शिविर में आ जाता है और जो वीरसेन था अपनी पुत्री वीरमती के पास पहुंचता है और वीरमती से कहने लगा कि पुत्री, अब इस युद्ध में मेरी पराजय निश्चित है। यदि कल बीरा नहीं छूटा तो मैं हार जाऊंगा। हे श्रोताओं, वीरमती कहने लगी, पिताजी बस छोटी सी बात है, जब मैं रानी दमयंती का हरण कर सकती हूं तो क्या बंदी गृह से बीरा को नहीं ला सकती? तब तो राजा वीरसेन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, कहने लगा, बेटी अब इस युद्ध को तुम ही जितवा सकती हो। श्रोताओं, रात्रि के ठीक 12 बजे और वीरमती ने अपने 4 वीरों को याद किया। चारों वीर वीरमती ने भेजे और जहां किशनलाल की फौज पड़ी थी वहीं आ जाते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब किशनलाल सोए, इसकी सेना सोए और हम मौका पाते ही बीरा का यहां से अपहरण करके ले जाएं। वीरों ने वहां छिपे हुए बहुत समय बिताया। रानी गजमोतनी ये देख रही थी कि इन वीरों को तो मैं बंदी बना लेती हूं। श्रोताओं, रानी गजमोतनी को भी ये पता चल गया कि ये वीर जो जादूगरनी वीरमती ने भेजे हैं, ये बीरा को छुड़ाने के चक्कर में यहां आए हैं और यदि ये बीरा को छुड़ा करके ले गए तो फिर पूरी शक्ति से बीरा युद्ध करेगा, इसलिए मैं इन वीरों को यहीं बंदी बना लेती हूं। श्रोताओं, रानी गजमोतनी ने 8 वीरों को उन वीरों के पीछे छोड़ा और 8 वीरों ने उन 4 वीरों को बंदी बना लिया और लाकर के रानी गजमोतनी को सौंप दिए। अब तो रानी गजमोतनी अदृश्य थी क्योंकि मौत हो चुकी थी रानी गजमोतनी की, परंतु देवलोक से अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए युद्ध कर रही थी।
हे श्रोताओं, चारों वीर बंदी बन गए और ये पता वीरमती को चलता है कि अब तो मेरे वीर भी बंदी बन चुके हैं। वीरमती जान गई कि इनकी सहायता भी कोई महाशक्ति कर रही है, अब मेरे जादू की कोई पेश नहीं पड़ रही है। हे श्रोताओं, जब पूरी रात्रि निकल गई तो वीरमसेन कहने लगा, बेटी कहाँ गया तुम्हारा जादू, जादू तो चलाओ। वीरमती कहने लगी कि क्या बताऊं पिताजी, मेरे वीरों ने कोई प्रभाव नहीं किया, कोई असर नहीं किया और मेरे वीर भी मेरे पास वापस नहीं लौटे। हे पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि इस राजकुमार के साथ कोई अदृश्य शक्ति युद्ध कर रही हो। श्रोताओं, अब तो वीरमसेन घबरा जाता है कि आज के युद्ध में मैं भी बंदी बन जाऊंगा। श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।